गाइस जब मेरा म्यूजिक वीडियो आ चुका है बाहर, मस्त है यार। कहाँ से बाहर आया? जाके वो छुपा था थोड़ी देर के लिए। हाँ, वो जंगल में उसमें कुछ मतलब क्या लेकिन हुआ? म्यूजिक वीडियो का नाम क्या है? वो आप बताओ ना, मुझे क्या पता। म्यूजिक मतलब सॉरी, गाने का नाम है मधुबाला। मधुबाला। हाँ, और डायरेक्ट किया है तो बताओ अरे हाँ, आयुष्मान ने डायरेक्ट हाँ। किया, इसने गाना गाया, कंपोज किया, शक्ल तो दिखा दिया। नहीं और गाया प्रोडक्शन गाना। मैनेजर मैं था। प्रोडक्शन मैनेजर इसने गाया है गाना, देखो इसकी शक्ल देखो। हाँ, ये देखो शक्ल- मुझे। ये शक्ल दिखेगी There's a वीडियो में। link here ना, आरी कहाँ है लिंक यहाँ पर? ये अभी आएगा 1 2 3 अभी नहीं आएगा, अभी आएगा। इसको प्रेस करो एंड यू विल गो स्ट्रेट टू द म्यूजिक वीडियो। हाँ। लेकिन प्लीज हमारा वीडियो देखो, हमने बहुत मेहनत की है, इसने भी बहुत अच्छा गाना बनाया है, सिर्फ मेरा वीडियो नहीं है ये। एंड द सॉन्ग नेम इज वंडरफुल और गाना भी उतना ही सुंदर है और जो मधुबाला बनी है वो तो अति सुंदर है। तो प्लीज गो एंड वॉच मधुबाला, हियर मधुबाला एंड लिसन, गुलशन इज कमिंग जल्दी। सॉरी वी हैव टू गो, हमारा आपका परिवार का चैनल भी चला रहा अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक, सब कुछ। ओके एंड आरी म्यूजिक। आरी म्यूजिक, आरी म्यूजिक, आरी बाकी म्यूजिक। आप लोग समझ लो, समझ। हाँ। हेलो Oh my God! गुल्लू, Oh my God! क्या हाल है यार? बड़े बड़े सालों बाद। यार बड़े साल हेलो सर, कैसे हैं आप? ये मेरा छोटा वाला आयुष्मान, बड़ा वाला आर्यमन। कैसे हैं आप सर? आइए। दिस इज अ परफ्यूम। हाँ, बैड मैन। अभी गुलशन के ब्रांड का नाम और क्या हो सकता है? वो जहाँ पे फंक्शन में जाते हैं तो एक ही बुके होता है। वापस दे दो, आप वापस दे दो। वापस दे दो। अच्छा ठीक है, वापस दे दो। आगे बैठ जाए यार। सुपर्ब यार, ब्यूटीफुल होम यार। थैंक यू। घर की बात हो रही है, गुलशन का घर में गई थी पर डेकेड्स अगो, इतना खूबसूरत घर। और हम लोग कहाँ दुबई में शूटिंग कर रहे थे या कोई शो कर रहे थे और हम दोनों शॉपिंग करने जाते थे। घर की ये चीज बड़े शौक से बनाया इसने अपना घर यार। पेंट हाउस है। हाँ। Yes, for sure, the house is made with a lot of passion and a lot of detailing. वो नेचर में है। तो बर्मिंघम में हमारा शो था। आपके साथ तो शो किए हैं। बहुत सारे। बिट्टू बिट्टू हीरो बिट्टू, ये तब के जमाने की दोस्ती है। हाँ फिर तो वी वेंट टू सॉर्ट ऑफ शावर एंड चेंज टू होटल। तो लास्ट में मैं ऐसे कान में ना बाली जैसा सा चिपका रहा था, स्पिरिट गम लगा के ऐसे चिपका, इधर ये चिपका, आंख इधर लगा। चिंटू और संजू दोनों को ग्रूमिंग में ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, नेचुरली गुड लुकिंग। तो चिंटू बोलते चल ना, उसे 2 मिनट सर, 1 मिनट सर, कुछ बोलता कहाँ दिखने वाली तेरी इतनी डिटेल स्टेज पे। तो ऐसे मुझे तकलीफ होगी कि आई डिडंट डू इट, यू नो। दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, देन विल सिट एंड वेट हियर। कितना टाइम लगेगा? बोला सर थोड़ा ही लगेगा। सर तो हम कॉफ़ी वॉफ़ी मंगवा लेते हैं। टेल मी वन थिंग, ये बैड मैन नाम पड़ा कैसे? आप भी जानते हैं सुभाष घई जी। सुभाष जी मुझे एक पार्टी में मिले, सेट कल क्या कर रहा है? और जी शूटिंग है। कितने बजे? अच्छा 9:30। कहाँ? फिल्म सिटी। 7:30 बजे आ जाए, ब्रेकफास्ट खाएंगे। सुभाष घई कॉल्स यू टू ब्रेकफास्ट एडजस्टिंग योर टाइम। आपको लगता है अब तो रोल मिलेगा। हमें भी ऐसे कॉल मिलनी चाहिए यार। तो 7:30 के बजाय मैं तो 6:45 बजे से उनकी बिल्डिंग के आसपास खड़ा था, माउंट मैरी में। अगर इनकी इंटेंशन भी चेंज होगी तो मैं बोलूँगा सर मैं तो नीचे आ चुका हूँ। करेक्ट। उनकी वाइफ रेहाना भाभी बहुत ज़बरदस्त होस्ट हैं। रेहाना। हाँ जी। तो ये खाओ वो खाओ, खाने की बातें हो रही हैं, इधर की बात हो रही है। अनुपम मेरा जिगरी दोस्त है, तो इन सब की बातें हो रही हैं, कोई और बात ही नहीं कर रहे। ये खा लो वो खा लो। अरे मैं एक्टर हूँ यार, मैं रोल का भूखा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है इसमें। अब मेरी शूटिंग का टाइम हो गया, मैंने कहा जी सर मैं निकलता। हाँ निकल तो चल। और बात कुछ हुई नहीं? कुछ बात नहीं हुई है। तो सुभाष जी इज़ वेरी मैग्नामियस एंड काइंड। वो लिफ्ट तक छोड़ने आते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं, फिर लिफ्ट जब आती है तो आपको बाय बाय करते हैं। आप उस जमाने की लिफ्ट की बात करो जो धीरे 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 आराम से आ रही है। मैंने कहा सुभाष जी मेरा रोल क्या है? तो ये सब तेरा रोल है, एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन यू से आई एम अ बैड मैन। चल तेरी लिफ्ट आ गई, शूटिंग है जा। दिस वाज योर रोल। दिस वाज माय रोल दैट ही हैड नरेटेड टू मी। और वो आइकॉनिक है आज तक। आज तक
ये कौन सी फिल्म थी गुल्लू? राम लखन। करेक्ट। आपके हर एक रोल में, हर एक कैरेक्टर में इतना अलग लुक है, उसमें इतनी मेहनत जो जाती है. हाउ डिड यू कम अप विद दोस कैरेक्टर्स? अलग अलग. जो मैंने शुरू में कहा कि मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर वाज नो इंटरनेट एट दैट टाइम, तो यू गो टू अ फ्रेंड लाइक डिम्पल जी's होम. डिम्पल कपाड़िया सब्सक्राइब्स टू लॉट्स ऑफ फॉरेन Magazine, है मैगजीन, ना? वैनिटी फेयर, जीक्यू, फलाना, Yeah, डिमकाना, Cosmo. लंदन की एस्क्वायर, इधर का ये. तो यू से डिम्पल आई एम कमिंग टू योर होम टू हैव अ कॉफी. आ जाओ, कभी भी आ जाओ. सुरेश दादा इज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, तो उनको एक कैमरा खरीद के दे दिया. सुरेश दादा को इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने फोटो खींच ली. द फिल्म मेकर्स एंड राइटर्स वर सो मैग्नानिमस, सो ग्रेशियस. उन लोग का ये था, आप पहले लुक बना लो फिर हम आपके कैरेक्टर का नाम और एक पेट लाइन लिखेंगे. क्या बात है, So true. उल्टी गंगा बहने लगी. वो जिस पर तुम्हारे वो ऐसे ऐसे दांत थे, वो कैरेक्टर का नाम क्या था? सर, छप्पन टिकली. तो इस कैरेक्टर का नाम भी बाद में पढ़ा था, तुमने ये किया था या पहले नाम पढ़ा अगेन उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है. वो सर फिल्म में जो मेन विलन का रोल था वो लेट सदाशिव अमरापुरकर जी कर रहे थे. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बिटवीन महेश भट्ट साहब एंड सदाशिव अमरापुरकर जी के बीच में कुछ हुआ. But साहब, where are you? I said, at home. He says, come right now. I want you to play the main villain of the film. I didn't ask anything. Why should I? था? मैं क्यों पूछूं क्यों? हमने कुछ ऐसे लंबी विग लगा के शूट किया, ये किया, ऐसा किया. मेकअप दादा सुरेश दादा ने कहा, सर एक चीज़ मेरी हिसाब से ट्राई करो ना. तो उन्होंने एक ये पोक मार्क्स बनाए मेरे फेस पे, जेल बैक हेयर. पोक मार्क्स लगाते मेरा मुंह ऐसा झला जैसा लगने लगा. एंड एक काला चश्मा, ये वो ऑल दोस थिंग्स आई यूज्ड टू ब्रिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया. फोटो खींचे, 4 डिफरेंट लुक्स, टुक इट टू भट्ट साहब ने बोला, व्हाट इज दिस ऑन दिस. अच्छा, तो सुरेश दादा का आइडिया था. ये हाँ. अच्छा. आई वांट दिस हाँ. डन, यू डूइंग दिस, टेक दिस ऑल रबिश. मैं सेट पर आया, मेरा पहला शॉट था मेरे गैंगस्टर्स के साथ में जिसने रफ लाइफ जी थी. ही वाज प्लेइंग ए कैरेक्टर. ही सेज, भट्ट साहब ये तो एकदम छप्पन टिकली दिख रहा है. अच्छा, उसमें मेरा नाम फिल्म में पहले रखा था जिमी, अच्छा. बट द अंडरवर्ल्ड कॉल्स मी छप्पन टिकली. तो हीरोज के साथ कभी राइवलरी, कंपटीशन, जेलसी ऐसा हुआ कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ. विलन्स के साथ हाँ, विलन्स के साथ तो पहले दिन से थे. हमेशा से है. कौन सा हु इज बिगेस्ट राइवल ऑफ योर्स? नहीं, तुम्हारा मैंने stiffest तो competition 2-3 ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था. मेरे आते ही कुछ मेरे को तंग कर रहे थे. हाँ. So I said, now that Gulshan Grover is here, they should seriously look in packing their bags. ये स्टेटमेंट्स भी ऐसे करता था ना. जब मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया था, तो उन्होंने कहा कि they go every evening to a VHS store to get films that I've acted in. Whole night they stay up, look at my work. To learn. I love that. What उनका reaction क्या था? confidence, sir. वो सुबह some of my colleagues used to meet and say, yes, we watch your films, but only to see what not to do. अपनी जो जिंदगी में when you leave a mark over here, how do you want to be remembered as a person? Today it's changed to this that I want to see big success, big achievements of my son Sanjay Grover. क्या बात? Sanjay went to study in UCLA. तो एक दिन हॉलीवुड स्टूडियो MGM में मेरी एक मीटिंग थी, तो उन्होंने बुलाया था. तो ऊबर नहीं थी उस समय, टैक्सियाँ बड़ी महंगी थी, डॉलर गिनने पड़ते थे. तो बच्चा पढ़ रहा था, उसके पास गाड़ी भी थी. आई सेड, संजय, कैन यू ड्रॉप मी देयर टू MGM हेडक्वार्टर्स? He said, Dad, I'd like to come up as well because they have in their lobby about over 100 and something Oscars. MGM. MGM के सारे Oscars उन्होंने लॉबी में ऐसे लगा रखे. ऐसे कब मीटिंग चल रही थी, तो चेयरवुमन मैरी पेरेंट, she said, my new film is releasing and you're leaving Mr. Grover. Sanjay, you must be watching that film. Sanjay said, no, I'm not going to see it. यार, you चेयरवुमन को बोल रहा है मैं आपकी पिक्चर नहीं देखूंगा. हर बात कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा था. तो मैं पंजाबी फादर, मेरे माइंड में एक ही ख्याल जा रहा था, तो बाहर चल थप्पड़ मारो. 10 मिनट के बाद उन्होंने बोला, संजय, आई डोंट नो व्हाट आई हैव इन माइंड, आई एम राइटिंग माई सेल्फ. द डे यू गेट your post graduation done, you're calling me and coming and working for me.
वाओ क्या बात है. भाई साहब अब मेरे को मेरा बेटा हीरा लगने था. That's amazing. थप्पड़ से हीरा. थप्पड़ से हीरा. यस. बेटा पापा को समझ नहीं आया बेटा. पापा थोड़ा विलेज टाइप का. तुम्हारी फिल्म हीर एक्सप्रेस जो हाँ अभी जी, रिलीज होने वाली जी है, जी जी जी. उसको प्रोड्यूस किया संजय ने और yes. कहानी भी लिखी है. यस. सो बॉलीवुड से हॉलीवुड जाते हैं लोग, हॉलीवुड से वो बॉलीवुड आ रहे हैं. देखो मैं हूँ, मेरा बच्चा है, उनकी मदर से मेरा डिवोर्स हो चुका है, वो अलग रहती हैं. एवरी पेरेंट्स फील्स कि यार एनफ यार, यू लिव्ड आउटसाइड फॉर सो मेनी इयर्स, यू नो. अब साथ में रहते हैं. अब साथ में रहते हैं. तो ही केम एंड वी वर्कड आउट एन अरेंजमेंट दैट जो हमारा डुप्लेक्स घर है, ऊपर का हिस्से में वो रहेगा, अच्छा. नीचे मैं रहता हूँ. हाँ. आई विल ओनली कम टू योर साइड ऑफ द हाउस व्हेन आई एम इनवाइटेड. अच्छा. मेरे मतलब संजय की साइड. अच्छा. ही कैन कम टू माय साइड एनी टाइम. हाँ, पप्पा की साइड तो कभी भी आ सकते हैं. हाँ. ये आई नो, यू नो दिस फीलिंग ना. हमारी तरफ से सारी छूट होती है, बच्चों को थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए. नहीं, पर आई एम सेइंग कि उसमें कोई बुरी बात नहीं. नहीं वो बुरा. जो पहली फिल्म उसने बनाई यहाँ पर से, वो थी डियर जस्सी, हॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ. उस हॉलीवुड के डायरेक्टर ने पहली फिल्म जेनिफर लोपेज के साथ डायरेक्ट की थी, द सेल. फिर तीसरी फिल्म इमॉर्टल्स बनाई है. तो This is the Tarsem Singh. that's right. संजय ने तरसीम के साथ काम Is one of my favorite directors. ये इतना विजुअली इतना माइंड ब्लोइंग है वो. पावरफुल मेकर. तो डियर By जस्सी. the way, sir, I actually auditioned for this movie. अच्छा. इसने For the ऑडिशन lead किया सेम actor. मूवी के लिए. ओह आई सी. आपने डियर जैसी बोला, मैंने बोला ये तो, मैंने बोला शायद सेम पिक्चर नहीं होगी क्योंकि वो हॉलीवुड पर. देन व्हेन यू सेड कि इमॉर्टल्स डायरेक्ट, आई वाज लाइक दिस इज एग्जैक्टली द सेम. तो दूसरी फिल्म संजय ने बनाई हीर एक्सप्रेस, जो अभी रिलीज होने वाली है. जो अभी रिलीज होने वाली है. यू आर सेइंग कि हीर एक्सप्रेस हीरोइन ओरिएंटेड है, तो लड़की कैसे मिली, मतलब ऑडिशन किया है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है. हाँ. एक अवार्ड फंक्शन था जहाँ पर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसको स्टेज पर अवार्ड मिल रहा था, तो पब्लिक तो चिल्लाती है ना, कुछ एक स्टेप कर दो, ये कर दो यार. तो उसने कहा कि ओके आई विल डू इट विद सम गर्ल. यू क्राउड में से? हाँ, क्राउड में. ओह, Came on the stage, did steps with him of that popular song. व्हाट्स हर नेम? दिविता जुनेजा. जब देखा तो उनको बड़ा यार इम्प्रेसिव लगा, कॉन्फिडेंस लगा. ये मेरे दोनों बेटे इसलिए बहुत गौर से सुन रहे हैं गुलशन ये तुम्हारी सत्य बात, है. because ये दोनों एक्टर बनना चाहते हैं. क्यों नहीं, बिल्कुल बनना चाहिए भाई. मुझे बता कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अब आप मुझे रोंदू फादर कह सकते हो. सबसे बड़ी अचीवमेंट तो अब बच्चे की अचीवमेंट से लगती है. तो मैं, अरे ये इसकी बात बताता हूँ आपको क्या? भाई. अरे अब ये हॉलीवुड से आए हुए बच्चे ने कहा कि ऑल दोज रिकॉल वैल्यूज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू ब्रांड. अच्छा, ये संजय का आइडिया है? हाँ, अच्छा. दोनों का आइडिया है. संजीव जुनेजा, अच्छा. who is the brain and the financial strength behind this brand, अच्छा. and Sanjay's thinking. लेकिन बैड मैन की बात हो रही है, तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि इसके जितना कोई गुड मैन मैंने नहीं देखा. हम लोग न्यूयॉर्क गए, बिट्टू और मैं शोज कर रहे थे एंड वहाँ पर चेक इन के टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि कमरा एक ही है. ऑर्गेनाइजर ने एक कमरा कम बुक किया था. गुलशन को उसका कमरा मिल चुका था. इसने बोला डजेंट मैटर, हम लोग शेयर कर लेंगे. हम बैग रख दो यहाँ पर. हाँ, एंड यू कैन शेयर. सो वी बोथ सेड वी आर गोइंग शॉपिंग, हम थोड़ी देर बाद आएंगे. एंड व्हेन वी केम बैक एंड knocked on the door and Gulshan opened the door, तो हमने सोचा गुलशन सो रहा होगा, ऑफ कोर्स अपने बेड पर सो रहा होगा, और कुछ हमारे लिए कोई अरेंजमेंट किया होगा नीचे, गद्दा या एक्स्ट्रा मंगाकर हाउसकीपिंग से. कैन यू बिलीव इट, गुलशन नीचे एक चादर लगाकर, खुद एक कुशन लेकर, ही वाज स्लीपिंग, ही हैड केप्ट द बेड फॉर अस. अच्छा, 3-4 घंटे हम बाद आए हैं, बट ये नीचे ही सो रहा था एंड ही केप्ट द बेड फॉर अस. गुल्लू यार, यू आर नॉट अ बैड मैन एट ऑल. ये बैड मैन सिर्फ यहाँ पर नाम लिखा है. अंदर का माल अच्छा है. हाँ, अंदर का माल ऐसे गुड है इसकी तरह. सर सच में आपसे आज मिलके लग रहा है कि आप सच में बहुत ही गुड मैन हो. Very kind. So what is the thing that you feel that okay, ये कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, you have to go to this level, आपको आपकी सोच गिरानी पड़ती है, आपको you have to become that person. Does it stay with you कि आप वही रह जाते हो? कभी कुछ ऐसा लगता है कि यार थोड़ी दिनों के लिए मुझे I'm not feeling like myself. देखो, जब हम छोटे थे तो गॉड फॉरबिड किसी के घर में ट्रेजेडी होती थी, तो कोई औरत रो रही होती थी, दूसरी चुप कराती, ना ना पहन. तो ओल्डर लेडीज टू से रो लैंड दे, एक बार रो लैंड दे, इन पूरा अदरो काट लैंड दे, इट्स ओके. When you look back, what is acting? You observe things and you keep it, acting, directing, writing. Similarly,
when I play a villain from morning to night, the negativity, the dirtiness, the cruelness, all that, I'm, like emoting, पूरा दिन वही कर रहा हूँ, हर बंदे को बुरी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, पीट रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. When I sit in my car, I'm purified, I'm calm. ऐसे नींद आती है और कोई बुरा काम करने का ख्याल भी नहीं जाता क्योंकि दिन भर. It's a fact. वेरी नाइस. Truly, it's a बुरा fact. काम करने का ख्याल भी ख्याल नहीं भी आता. इस सवाल का मुझे यकीन नहीं था कि इतना सुंदर जवाब हो सकता है ना. Actually answered the question so well. अभी मेरे को question गुलशन, तुम्हारी इमेज इतनी बैडमैन वाली थी, कभी लड़कियां मतलब पास में आती थी, आने देती थी या? मैंने तो ये देखा है कि लॉट ऑफ गर्ल्स यूज्ड टू बी ह्यूज फैंस ऑफ गुलशन. इतनी बैड बॉय तो मतलब लड़की पसंद ही अब वो करती है. मैं सुनना चाहता हूँ भाई. देखो यार, दिक्कत हुई? ये जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था, सोशल मीडिया नहीं आया था, तो कोई लड़की पास नहीं आती थी. अच्छा. बिकॉज उनको लगता था जो स्क्रीन पर देखा है वही शख्सियत इस आदमी की, इस पर्सन की है. और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और अब मैं एक पार्टी में घुसा और सामने अर्चना दिखाई दी एंड वी हग एंड वी चैट एंड वी टॉक और दूसरी हीरोइन दिखी, तो उनको पहले तो अविश्वास हुआ, यार खाली फिल्म में तो भाग रही थी उससे और यहाँ तो गले मिल रहे हैं. गले मिल रहे, ये क्या नॉनसेंस है. चलो एक आदि ने कर लिया, फिर बार बार जब देखा हीरो भी आया, क्या यार क्या हाल चाल ये, कि यार ये क्या से आपा, ये तो सब एंड देन स्लोली यू अंडरस्टैंड दैट ये रोल कर रहे हैं, ये बुरे नहीं है ऐसे. कह रहे रैपिड फायर करें सर. तो सर ये रैपिड फायर है, Yeah. आपको फटाफट आंसर करना अरे है. बिल्कुल. Whatever first comes to mind. What do you prefer? बॉलीवुड ऑफ 90s या आजकल का OTT का दौर? 90s का दौर, क्या बात करते हो, आज का युग. अरे वाह वाह वाह. आई थॉट कि यू वुड से 90s का दौर यार. स्क्रिप्ट नरेशन या स्क्रिप्ट पढ़ना? नरेशन एंड देन पढ़ना. हाँ. ओके. नरेशन में समझ में आ जाता है कि ये 4 से 8 घंटे वेस्ट करने की बात है कि नहीं है. करेक्ट. रेड कार्पेट या सोफा का कंफर्ट? Red carpet, man. People should know you're fit, you're looking sexy, you're doing well. जिम या चीट मील? Gym. छोले भटूरे या बटर चिकन? दोनों को आग लगाओ यार. नहीं क्या खाना फिर है? क्या? Think of the past. What you do? क्या? It has to be a sexy salad, a glass of red wine. अरे वाह. तू तो वाकई में हॉलीवुड वाला हो गया यार. तू तो पता मैं पंजाबी हूँ टोटल नहीं. सैलड एंड ग्लास ऑफ वाइन. अर्ली मॉर्निंग कॉल टाइम या नाइट शूट? Early morning. नाइट शूट्स आर टेरिबल. सर डायलॉग बाजी या एक्सप्रेशन वाले सीन? A combination of everything. See, many times just expression is good that you are able to convey, and that is truly in the hands of the editor, director of photography, and also background scorer. वो बहुत Correct How background. you underline that one moment? इम्पोर्टेंट है. सर यशराज रोमांस या रोहित शेट्टी एक्शन फिल्म? दोनों. प्रॉब्लम क्या है? He's not going to say no to anything. सर आपके आज का जो कोई भी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस, हु इज इट? देखो यार, मुझे तो लगता है कि आज के सभी यंगस्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं हमारे से ज़्यादा. सो आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. सर फेवरेट क्विजीन? कुजीन, देखिए जी, जब कुछ नहीं मिलता तो दाल रोटी और एक सब्जी, ठीक है जी. जब अगर पॉसिबल हो तो सम सेक्सी सैलड. Sexy salad. It's not a normal salad. It's a sexy salad. सेक्सी सैलड. आपका फेवरेट हॉलिडे स्पॉट क्या है? देखिए, हॉलिडे में विश्वास ही नहीं है मेरा. अच्छा. मैं बताता हूँ आपको, आपके पेरेंट्स भी काम की वजह से इतनी जगह घूमे, इतनी जगह जाना होता है. अब शायद ये जो हॉलिडे जाते हैं ना, आपकी वजह से जाते हैं. कि So भाई true. ये इनको- बताते हैं कहाँ जाना है, हमको यहाँ जाना है. आपकी खुद की जो मूवी है उसमें फेवरेट कौन सी जो आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो देखना? देखो भाई, राम लखन ने मुझे बैटमैन बना दिया स्टार, इसलिए फेवरेट है, ठीक है जी. आई एम कलाम ने मुझे नेशनल अवार्ड पे नॉमिनेट करा दिया, इसलिए वो है. कोई फिल्म जैसे मुझे वीरू देवगन जी ने हिंदुस्तान की कसम में
अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के सामने खलनायक लिया, वो इसलिए फेवरेट है। Sir, last one, favorite favorite dialogue of yours. I'm sure we all know the answer, but Bad man, bad man, bad man, bad man. I will say no. Good man, good man, Good man. Thank you, that's very kind, very kind. उत्सुक I was थे। so looking forward to meeting both of you. so Seriously, I've seen, जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने आप दोनों को इनके सोशल मीडिया पर देखा है, और क्या कहते हैं कि उसके बाद वो इंटरव्यूज़ भी जो आपने किए उसमें आपको क्वेश्चन करते हुए देखा है और इंटरेक्ट करते हुए देखा है। तो मेरी तरफ से आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई एंड शाइन। Thank Thank you so much. it means a lot. I was asking, ऐसे गुलशन तुमने 500 फिल्में की हैं, आई थिंक आज जो फिल्म रिलीज होने वाली है मतलब 8 अगस्त को, हाउ इम्पोर्टेंट इज हीर एक्सप्रेस फॉर यू? बिकॉज तुम्हारे बेटे की फिल्म है एंड वी आर ऑल गोइंग टू गो एंड सी इट Yes, एंड वी please. विश यू ऑल द बेस्ट, Thank you. बट आई नो दैट तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट देखिए, लैंडमार्क और बहुत बहुत benchmark. इम्पोर्टेंट फिल्म है। फॉर ऑफ कोर्स ऑब्वियस रीज़न ये है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर फिल्म हीर एक्सप्रेस का प्रोड्यूसर है। जो फिल्म की स्क्रिप्ट है उसकी स्टोरी मेरे बेटे संजय की है। इस वजह से, इमोशनल वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वजह से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लड़की दिविता जुनेजा, जिसको डायरेक्टर उमेश शुक्ला और संजय ग्रोवर ने चुना, हमें तो ऐसा लगता है शी विल शाइन एंड शी इज़ डन वेरी वेल। इस डिसीजन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हॉलीवुड की फिल्में बनाने के बाद, अ गर्ल विद अ गोल्डन टैटू विद डेविड फिंचर, जेम्स बॉन्ड की फिल्में और बहुत सारी फिल्में विच हैज़ अ होल लॉट ऑफ सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी एंड वेरियस अदर थिंग्स, वो बच्चा कहता है कि इंडिया से एक चीज़ गायब हो रही है, पूरा परिवार साथ में जाकर पिक्चर नहीं देख सकता। पिक्चर पूरे परिवार के लिए बनानी चाहिए, और वो डायरेक्टर जो इस फिल्मों के लिए जाना जाता है, उमेश शुक्ला, जिसने 102 नॉट आउट बनाई विद अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, ओ माय गॉड बनाई विद अक्षय कुमार, परेश रावल, तो ऐसे डायरेक्टर को लेकर उसके साथ फिल्म बनाना आज के टाइम में वो भी एक बहुत मायने रखता है कि ऐसी फिल्म चले, लोग उसे पसंद करें, एंड देन द होल फैमिली, दादी हो, बुआ हो, माँ हो, सब इकट्ठे बैठ के सिनेमा घर में देखें, बाद में जब टीवी पर आए, OTT पे आए, तब भी देखें। So all the best. ऑल द बेस्ट, वी विश यू एंड संजय सो मच लक यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अरे अर्चना, तो पीछे ही बैठ गया। Bye Gulshan, so nice to have you here with माय us. गॉड यार। My children तो are really honored. अरे नहीं नहीं, आई लव देम यार। Thank you so much. Sir. थैंक यू, थैंक यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक माय Thank नंबर। you, कोई- thank you. Definitely, sir. Yes. कोई और Please give a love to Sanjay कोई as भी well. लेक्चर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, मजा आया सर, सच्ची में बहुत मजा आया।